Hello viewers, how are you? I hope कि all of you are doing fine and आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो था फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था बेसिकली वो है इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके थे वो टॉपिक था हमारा, और सॉरी वो थोड़ा सा इशू उसमें आ रहा है तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसका क्या नाम बोलते हैं उसको, आपका ऑनलाइन जूम या गूगल मीट का, वो आज शायद सोल्व हो जाएगा क्योंकि कुछ ऑप्शन तो उसके मिल गए हैं। लेकिन हाँ, बात करते हैं, हमने सर्किट तक बात कर ली थी इससे जुड़े हुए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन, किसी भी क्या कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाती है, हमें मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ऑफ कोर्स यार इसका आंसर क्या है, बैटरी। बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के अक्रॉस जोड़ देते हैं तो उसमें बल्ब चलता रहता है। वो फिर से आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का दिया हुआ, करंट आपको 2 एम्पियर का दिया है, टू फ्लो फॉर 1 मिनट हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करके। देखिए 2 एम्पियर का करंट है जो फ्लो कितनी देर के लिए हुआ, फ्लो फॉर 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला, हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज के लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 एम्पियर का फ्लो ऑफ करंट 60 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई सी था हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास I गिवन है, C गिवन है, हमें निकालना है, सॉरी I बाई टी, I गिवन है, T गिवन है, तो ये हमें निकालना था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी, 2 इंटू 60 यानी कि 120 कूलम, ये हमारे पास आ गया। Q आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस PD। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी या फिर वर्क डन ओवर चार्ज ओवर क्यू, ये हमें निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें 10 वोल्ट का गिवन है, इनटू 120 कूलम इज इक्वल टू एनर्जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1200 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। देख लेता हूँ वैसे, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड, 16th का बी, 16th का बी 1200 जूल आपके पास आंसर आ गया। आप इसको मैच कर सकते हैं, पेज नंबर 12 है। इसके अलावा क्या कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर एक किसी भी क्रॉस सेक्शन को या किसी पॉइंट को जितना चार्ज पर सेकंड क्रॉस कर रहा है उसको मैं क्या कहूँगा, उसका इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी यूनिट क्या रहेंगी, एम्पियर। आई होप कि समझ में आएगा आपको। अच्छा, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। ये कह रहा है कि आप इसकी डिफाइन करो। तो मैंने क्या कहा कि 1 एम्पियर कितना होगा, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो करता है किसी पॉइंट से, तो मैं क्या कहूँगा उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। तो ये क्योंकि इस तरफ 1 बाई 1 गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी पॉइंट से क्रॉस करता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें इतना चार्ज फ्लो, इतना 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। व्हाट इज एमीटर, एमीटर क्या है, करंट को मेजर करने की डिवाइस है। हाउ इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, कैसे आपने कनेक्ट किया इसको देखिए। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, एमीटर सीरीज में। बस आपको ये इसका डायग्राम भी अगर कहे तो इसको डायग्राम बना करके आपको दिखा देना है। एमीटर पहले क्या था, राइट डाउन द फॉर्मूला टू लेट इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एंड करंट। ये आपको क्या था, इलेक्ट्रिक आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। इतना चार्ज उसने एम्पियर का करंट है, आई इज इक्वल टू टाइम गिवन है, चार्ज पूछ रहा है क्यू की वैल्यू इसको। लेकिन बस सिर्फ इतना याद रखना है कि 15 मिनट को आपको सेकंड से बदलना है, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट जो है वो क्या है, सेकंड्स है, और एम्पियर जो है करंट की एसआई यूनिट है, तो सब कुछ एसआई यूनिट में लेना है। वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर स्मॉल एंड वोल्ट मीटर इज लार्ज। इसका रेजिस्टेंस इसलिए स्मॉल रखते हैं, इसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये कि अगर इसका क्या नाम है, एमीटर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ये क्या है, आपका सीन क्या है कि देखिए ये सीरीज में आपको लगता है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट बना करके। ये आपका मान लीजिए एमीटर है, इस डिब्बे को बना देते हैं एमीटर, और ये आपका डिवाइस है, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर। अब अगर ये छोटा रेजिस्टेंस होगा, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने भी वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए ये कुछ बैटरी से आपने जोड़ा, आपका इंटेंशन है बल्ब को जलाना, और ये कैलकुलेट करना कि बल्ब से कितना
करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा कि यहाँ आने से होता क्या है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो हम आगे चल करके देखेंगे। अगर इसकी वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अच्छा, एमीटर को सीरीज में लगाने का यूज इसलिए है कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी, टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट फ्लो भी आपका कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ में पढ़ेंगे ओम्स लॉ, तो आपको उसके बाद ये समझ, चलो उसके बाद ही करते हैं इस चीज़ को भी। लेकिन हाल फिलहाल मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि इसको एक्सप्लेनेशन आगे चल करके देखेंगे। वोल्ट मीटर का क्यों बहुत लार्ज रखा जाता है? वोल्ट मीटर का इसलिए लार्ज रखा जाता है, चलो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी थोड़ी देर बाद इसमें से करते हैं। सर्किट फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल, ये हमने सर्किट के सारे टॉपिक कर लिए हैं कि ये आपसे पूछ रहा है ये वाले पूरे सिंबल, इसका सिंबल बताने आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। और सर्किट डिज़ाइन, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मीटर का या वोल्ट मीटर का, तो आप ऑफ कोर्स कहोगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ये भी हम कर चुके हैं कि अच्छा चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये आपको बोला उसने। अब आपको क्या कह रहा है कि 1 एम्पीयर करंट है, 1 सेकंड के लिए गया, तो आपको पता है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। 1 एम्पीयर करंट और 1 सेकंड के लिए जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा? क्योंकि वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर का। आपने देखा 1 सेकंड के लिए देखा यहाँ पर कि 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर गया। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 कूलम का चार्ज क्रॉस किया है। ठीक है, 1 एम्पीयर का करंट मतलब कब बोलते हैं हम लोग? जब 1 कूलम का चार्ज इससे 1 सेकंड में क्रॉस करता है तो हम क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर का करंट है। तो आपको इसको उल्टा पकड़ना है, ठीक है ना। आपको 1 एम्पीयर का करंट दिया 1 सेकंड के लिए, तो आपको ये भी पता कर लेना है कि भाई 1 कूलम का ही चार्ज जाएगा यहाँ से। तो अब इस केस के अंदर आपको क्या देखना है कि जब ये 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें से, तो इशू क्या आएगा? आपको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि 1 कूलम का चार्ज है तो 1 कूलम में हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया था, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रख लेना चाहिए। ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था वैसे आपको ये शुरुआत में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है 10th के। पोटेंशियल डिफरेंस दिया 12 वोल्ट, कितनी एनर्जी? 1 कूलम का चार्ज हो तो 12 गुना 1, 12 जूल। पहला क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि 60 जूल आ जाएगा क्योंकि 5 कूलम का चार्ज क्रॉस कर रहा है। 2 एम्पीयर का करंट है, पहले यहाँ से आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 20 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो 20 कूलम का चार्ज जब आएगा तो किससे क्रॉस करना उसको? 12 से, तो 240। तो इस तरीके से देखते हैं इसके आंसर, 12, 60 और 240 जूल, ये आपके आंसर है। कोई खास ऐसी लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे इन्हीं 2 फॉर्मूला पे बेस हैं, I = Q/T और आपका PD = वर्क डन और एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। सिर्फ आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही है। एमीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, उल्टा लिखा हुआ है ये, तो आप क्या कहोगे? डी आंसर है इसका। ठीक है, आंसर इसका कितने का? 28वें का डी सही है। यूनिट ऑफ विच यूनिट ऑफ कूलिंग मेजर दी, कौन सी यूनिट है? एम्पियर में मेजर करते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये बार बार आपको, अगर आप इन प्रैक्टिस करते रहोगे इसको, तो आपको बार बार ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉ है, वो है ओम्स लॉ। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या आपको बस बात ये रखनी है, इसको मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ ये याद करना धीरे ध्यान से कि ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला लाइन आपने लिख दी, पहला पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको इंक्लूड करना है। दूसरा, करंट जो फ्लो करेगा, देखिए ध्यान से, करंट जो फ्लो करेगा अक्रॉस
ए कंडक्टर, ये बात आप ध्यान रखना, अक्रॉस ए कंडक्टर करंट जो फ्लो करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, करंट फ्लो करेगा अक्रॉस ए कंडक्टर, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, ये आपको बात बस याद रखनी है। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, करंट जो फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया। मतलब अगर आपने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंडक्टर है या फिर एक बल्ब लगा लेते हैं इसको, और ये जुड़ा हुआ है किससे, एक बैटरी से, बैटरी की वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो करंट इसमें से मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, I1। ठीक है, अब आपने 3 वोल्ट कर दिया, उस वक्त पे मान लीजिए I2 फ्लो कर रहा है, तो आपको सिर्फ बात क्या रखनी है, जब 2 वोल्ट लगाया और 3 वोल्ट लगाया तो 3 वोल्ट लगाने पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा बजाय 2 वोल्ट लगाने के, तो I2 दिस इम्प्लाइज क्या है, I2 इज़ ग्रेटर देन I1। सिर्फ आपको ये बात समझनी है, ये छोटी सी चीज़ इसके अंदर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI। ये R क्या है, रेजिस्टेंस और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये बात आपको सिर्फ इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इस कूलम्स लॉ के अंदर ऐसे लाइन वाइज याद करना। हम बात किसकी करें, करंट की बात करते हैं कूलम्स लॉ के अंदर, जो डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाता है, तो इसलिए कांस्टेंट रखा जाता है टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में यहाँ पर आई होगी, इससे जुड़े हुए इश्यूज़। तो ये न्यूमेरिकल है कुछ जो इस पे बेस्ड है, तो इसी के बेसिस पे आप प्लीज़ इसको एक बार रिव्यू कीजिए और बताइए कि कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कीजिए, या फिर आप व्हाट्सअप वगैरह में ग्रुप पे या पर्सनल पे आप डाल सकते हो मैसेज कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई समझ में, या इसमें मेरे को इशू आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली काम करना इस पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।